लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। राजकोट से ट्रैवल करके नासिक पुणे होते हुए हम लोग पहुंचे हैं जी कराड़। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग होटल से चेकआउट करके अब कराड़ से निकल रहे हैं आगे की यात्रा पर। हमें जाना है मालवाड़, सिंधुदुर्ग। तो बिना समय गवाए चलिए एक नए रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। 7:30 AM होटल से चेकआउट करके कराड़ से हम लोग निकल रहे हैं। ये आपको जो है ना मुंबई बेंगलोर हाईवे, इसकी स्थिति देख लीजिए। ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं जी मालवाड़, सिंधुदुर्ग, और वहाँ जाने के लिए जो रूट लेंगे वो होगा वाया मलकापुर, अनुस्कुरा होते हुए, और फिर वहाँ से आगे NH 66 कनेक्ट कर लेंगे जो आपका मुंबई गोवा हाईवे है, और मानसून के मस्त मस्त नज़ारे दिखाते हुए आपको ले चलेंगे मालवाड़। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीब 250 किलोमीटर है, बट अपन रुक रुक के जाएंगे क्योंकि होटल से सुबह सुबह जल्दी निकलना था। तो हमने ब्रेकफास्ट वहाँ पर बुक नहीं कराया था। गाड़ी चलते ही जो है ना चिप्स का पैकेट, पीछे ठेकुआ, निमकी, बिस्किट सब खुल गया है और अभी यही खाते पीते निकला जाएगा। हमने नेशनल हाईवे 48 छोड़ दिया जी और हम लोग मुड़ गए देखिए मलकापुर वाले रूट पे। मलकापुर 53, कोकरूड 36, कुंडाले 12, रत्नागिरी 135। अब ये जो हाईवे है ना, ये बहुत मस्त कंडीशन में मिलने वाला है, ये हमें पता है क्योंकि लास्ट ईयर गोवा से रिटर्न होते समय हमने ये हाईवे 2024 में यूज़ किया था। बहुत बढ़िया मिला था। और सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे। हाईवे की कंडीशन देखिए, हाईवे जो है वो टॉप क्लास का मिल रहा है। कितना वाइड है, बढ़िया वाइड है, ट्रैफिक भी कम है, और इतने मानसून में बारिश हो रही है उसके बाद भी हाईवे की कंडीशन अच्छी है। हाईवे तो भाई साहब सच में लाजवाब निकला। अभी सुबह सुबह क्या है ना कि 8 बजने वाले हैं, कोई भी रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो सोचा था कि चाय पी लेंगे, हल्का फुल्का पोहा वगैरह खा लेंगे, लेकिन अब गाड़ी में ही खाना पीना चल रहा है। कोंकण बहुत खूबसूरत है। हमारी असली ट्रिप अब शुरू हुई है। 1.5 दिन तो हम लोग को कोंकण आने में लग गए। और इस हाईवे पर क्या है ना कि रेस्टोरेंट्स जो है ना आगे चल के मिलना बंद हो जाते हैं। इधर ही कराड़ से 30-40 किलोमीटर तक थोड़े अच्छे मिलते हैं, उसके बाद उधर मलकापुर साइड वगैरह में छोटे छोटे ही मिलते हैं। अब देखते हैं जब खुला मिलेगा तो कहीं चाय नाश्ता किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अभी बारिश बहुत अच्छी हो रही है। पीछे बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, अब तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और खूबसूरत इतना है ना महाराष्ट्र की, क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है यहाँ के लिए। भाई साहब मानसून में महाराष्ट्र की खूबसूरती का मुकाबला कोई स्टेट नहीं कर सकता है। मतलब गजब सुंदर हो जाता है महाराष्ट्र। इसीलिए तो हर मानसून हम लोग गुजरात से उठ के महाराष्ट्र आ जाते हैं। गाड़ी में ना सबका अपना अपना काम होता है। मैं तो ड्राइविंग में बिजी रहता हूँ, बाबू उधर खाने में बिजी रहता है। लवी जो है ना मस्त इंग्लिश के गाने सुनती है। इसकी चॉइस जो है ना गजब है। मतलब मैंने 2-4 गाने इसके सुने हैं। ओह माय गॉड भाई साहब, क्या व्यू है, क्या व्यू है, व्हाट अ व्यू मैन। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया। हम लोग पहुंच गए जी शेंगेवाड़ी। शेंगेवाड़ी यहाँ से बाएं मुड़ेंगे। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया। इधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं जी, और महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर सब दिखाते हुए चलेंगे। बहुत मजा आएगा। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे मलकापुर 16 और अनुस्कुरा अभी 47 है। मलकापुर से पहले वाला घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया जी। क्या घने जंगल है, तो देखिए क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और क्या ग्रीन टनल जैसी सड़क है। मौका मिला निकलो 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 निकलो। ट्रक इसमें बेचारे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, अपन निकल गए आगे। देखिए क्या एकदम ग्रीन टनल बन गया है भाई, पूरा हरियाली हरियाली। इसी में ट्रक भी आ रहा है। मलकापुर अभी 12 किलोमीटर दूर है। कोई भगत तुझको दिल से पुकारे तो दुख हटता बाबा तू आया। तो जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पे हैं, और लवी जो है वो कैमरामैन है मेरी। लवी ऐसे घाट्स वगैरह में रिकॉर्डिंग करती है। जहाँ प्लेन वगैरह रहता है वहाँ तो मैं भी एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ।
घाट में हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए और ऊपर देखिए क्या औसम नज़ारे हैं भाई। लोग रुक रुक के फोटोग्राफी भी कर रहे हैं इसी में। ये क्या खतरनाक नज़ारे हैं। सवारी है हाथों में मोदक है गण के राजा गणराया कोई भगत क्या खूबसूरती है भाई, क्या खूबसूरती है। रुकते हैं, एक दो फोटो ले लेते हैं। नज़ारे इतने औसम दिखे कि मुझसे रहा नहीं गया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और हाईवे बहुत मक्खन है। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं एक्चुअली, और ऊपर पठारी जैसा एरिया, इधर पहाड़ है, इधर गाड़ी खड़ी है, इधर वैली है, इधर खेत है। क्या नज़ारे हैं। उधर दूर विंड मिल चल रहा है जी। ट्रैवलिंग का असली आनंद जो है ना, इसी तरह से ना रुक रुक के आता है। बीच बीच में रुकते चलिए, हाईवे का मज़ा लेते चलिए, पहाड़ों को देखते चलिए। एंड द ब्यूटी रन कंटिन्यूज। नज़ारे इतने औसम है कि समझ में नहीं आ रहा है कैमरा कहाँ ऑन किया जाए, कहाँ बंद किया जाए। देखिए जी, एक घाट खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। ये मलकापुर से पहले वाला घाट सेक्शन है। ये भी कितना सीनिक है भाई। और ये जो लगातार बारिश हो रही है ना, उसने इन नज़ारों में चार चांद लगा दिए हैं भाई साहब। अरे बाप रे बाप, क्या ग्रीनरी है भाई। ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर के पेंट से पूरा ये नेचर पेंट हो गया है। पूरा ग्रीन पहाड़। कराड़ से करीब 58 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंचे हैं जी। कहाँ पहुंचे हैं? मलकापुर। तो ये मलकापुर टाउन का नज़ारा आपके स्क्रीन पर। बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की ही है। यहाँ से अपन चलेंगे अब लेफ्ट। ये आ गया जी NH 166। अब इधर काफ़ी सारी दुकानें दिख रही हैं, तो अपन देखते हैं कहीं कोई ठीक ठाक ढाबा मिला तो रुकते हैं थोड़ा चाय नाश्ता के लिए। मलकापुर से आगे निकलते ही अपन एक ढाबे पे रुक गए। छोटा सा कोई ढाबा मिल गया चालू कंडीशन में, तो यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट होगा। बाहर जो है ना झमाझम बारिश हो रही है, तो बाहर तो रुक भी नहीं सकते, गाड़ी यहीं साइड में खड़ी है। टिपिकल देखिए महाराष्ट्र में गांव का छोटा वाला ढाबा। कांदा भाजी, बड़ा पाव, ऑमलेट पाव, भुर्जी पाव, मिसल, यही सब मिल रहा है। हमने भी कुछ कुछ ऑर्डर कर दिया है। तो जी हमने ऑर्डर किया था वड़ा पाव, आ गया है वड़ा विथ पाव और विथ लाल मिर्ची। और मैंने कुछ और ऑर्डर कर रखा है। अरे बाबू, बाबू तो वड़ा अलग खा रहा है, पाव अलग खाएगा। तो जी मैंने मंगा लिया यहाँ पे ऑमलेट पाव, मेरा और बाबू का। तो जी नाश्ता हो गया, अब अपनी चाय चल रही है। चाय भी जो है ना एकदम कम चीनी वाली बनवाई है। तो सुबह के 9:15 बजे हैं और हम लोग मस्त ब्रेकफास्ट करके चल निकले। ब्रेकफास्ट अच्छा था, नहीं लवी? मज़ा आया। हाँ, ऑमलेट में थोड़ा नमक कम था, बाकी वड़ा पाव भाई साहब, इन छोटी छोटी जगहों पे बड़ा पाव खाइए। मात्र आई था 15 या 20 रुपए का बड़ा पाव था, मज़ा आ गया। चाय भी अपने टेस्ट के हिसाब से उन्होंने कम चीनी में बना के दी। 150 रुपये में पूरे फैमिली का ब्रेकफास्ट हो गया, और क्या चाहिए। और आगे जो है ना पूरा झमाझम बारिश हो रहा है। अपन अब यहाँ से चल निकले और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। बीच में गाड़ी बंद की, बैठे हुए थे और डिस्कनेक्ट हो गया है मैप। अब मैप भी नहीं चल रहा है, तो अब रोड देखते देखते, नज़ारे देखते देखते चलेंगे। और मैप जहाँ अब आएगा, नेटवर्क जहाँ आएगा तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जी, घाट खत्म ही नहीं हो रहे। मज़ा आ रहा है लवी? हाँ, इसी के लिए ना आए थे हम लोग। और ऊपर से क्या है ना कि जो बारिश हो रही है ना, इसने मज़े को 2 गुना 4 गुना कर दिया है जी। देखिए घाट पे घाट आते जा रहे हैं और रास्ता जो है थोड़ा कहीं तंग है। हरियाली चारों ओर है, नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता कर चुके हैं, पेट भी भरा हुआ है, मन अंदर से प्रसन्नचित्त है। और इसी में अपन गाते बजाते नज़ारों का आनंद लेते बढ़ रहे हैं जी अनुष्कुरा की तरफ। इधर गूगल मैप में देखिए भाई, क्या हरियाली मैप में भी दिख रही है। चारों तरफ जो है ना पहाड़ पहाड़ है। गूगल मैप भी सुंदर लग रहा है। दैवे का मम्मी
मम्मी के बाल कोम कर रहा है, वो अपना बाल कोम कर रहा है, मम्मी खुद कर रहा है बेचारा। घाट आ गया, घाट आ गया, घाट खत्म ही नहीं होना पंबा। मैं की करा, क्या कह रहा है? एक जानदा है तो दूसरा आ जानदा है। मैं की करा, क्या कह रहा है? अरे मैं कुछ भी कह रहा हूँ यार, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी सब मेरा मिक्स हो गया है। हिचकोले खा रही है गाड़ी। अरे अभी और टर्न है। ओ देखो, कैमरा पकड़े रहना लवे। देखो और टर्न आ गया। देखो, अरे क्या घाट, क्या पहाड़, तो मस्त है। पहाड़ों के ऊपर एकदम बादल छा गए हैं, पूरा उधर ऊपर कोहरा। अभी अनुष्कुरा घाट आना बाकी है भाई साहब। ट्रिप से निकलने से पहले ही मैंने अपने दोनों वाइपर ब्लेड्स चेंज किए थे। सही डिसीजन रहा, खूब वाइपर यूज हो रहा है। और उधर देखिए, अभी थोड़ा तो वैली टाइप का है, लेकिन आगे फिर से घाट वाट आएगा ही आएगा। और हाईवे की मतलब तारीफ जितनी की जाए ना कम है। हाईवे बहुत अच्छा मेंटेन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये स्टेट हाईवे ना। ये देखिए जी, एकदम से नज़ारे बदल गए, हाईवे बदल गया, हालात बदल गए, हमारे जज्बात बदल गए। हम लोग पहुंच गए हैं जी अनुष्कुरा, और अब बढ़ रहे हैं अनुष्कुरा घाट की तरफ। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका अनुष्कुरा घाट में। ये देखिए क्या मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नज़ारे, नीचे फॉग ही फॉग, नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ। वेलकम टू अनुष्कुरा घाट। इधर गाड़ी लगी हुई है, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। भाई साहब नीचे का नज़ारा देखिए, बाबू भी उतर के आ गया। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और वो देखिए उधर नीचे पहाड़ों में हाईवे दिख रहा है आपको। 1 मिनट जूम करता हूँ हल्का सा, वो सांप की तरफ हाईवे उतर के नीचे जा रहा है। क्या मनमोहक नज़ारे हैं, सच में बहुत खूबसूरत नज़ारे। उधर बादल हैं। अरे उधर देखिए ना, क्या बादल उड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना पहाड़ एकदम सुट्टा मार के छल्ले उड़ा रहा है। ओ हो। और ये सड़क का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग इसी सड़क से उतरते हुए नीचे जाएंगे, और लवी जो है ना फिर कैमरा निकाल करके, जिसके अंदर का कैमरामैन जाग जाता है। तो जी गाड़ी बढ़ निकली आगे। घाट्स के नज़ारे देखिए। ओ माय गॉड, क्या मस्त फॉल है, दिख रहा है। अरे अभी कितने ऐसे फॉल देखने को मिलेंगे इस घाट में। देखिए भाई साहब क्या नज़ारे हैं, क्या कोहरा छा गया है। कैमरे में तो फिर भी दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि इसकी लेंस जो है ना वो दूर तक देख लेती है, बट हमें जो है ना उतना साफ नहीं दिख रहा है। गाड़ी अपन ढलान में सेकेंड गियर में धीरे धीरे 25 और 30 की स्पीड पर चला रहे हैं, और चलाना भी पड़ेगा। नज़ारों का आनंद लेने आए हैं, हड़बड़ी किस बात की है, पूरा एंजॉय करते हुए चलेंगे जी। ओहो, इधर झरने भी हैं जी, देखिए कितने सारे झरने एक्टिव हो गए हैं। अनुष्कुरा घाट जो है ना लाजवाब है, और महाराष्ट्र में ऐसे एक नहीं अनेकों घाट हैं। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, इतना घना बादल छाया हुआ है, बारिश हो रही है और इसमें हम लोग चल रहे हैं। और इतना मज़ा आ रहा है ना, हर जगह वो झरने फूटे पड़े हुए हैं और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना कि क्या कहा जाए। खूबसूरती एकदम महाराष्ट्र को भगवान ने भर भर कर दी है। एक और प्यारा सा वाटरफॉल और आपको दिखाने के लिए बस रुक गए। नहीं जी, क्या वीना जी, बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना सार्थक हुआ एकदम। क्या लवी, व्हाट इज योर ओपिनियन? बहुत बढ़िया है, पानी एकदम ये सफेद सा लग रहा है, एकदम जैसे कि ये दूध बर्फ की तरह है। एकदम है, लग रहा है। हाँ। अपन अब घाट में जो है ना तेज बारिश में 3rd गियर में
30 की स्पीड पर नीचे उतर रहे हैं। तो जी हम लोग अनुस्कुरा घाट से नीचे आ गए। आई होप आपको घाट के नज़ारे, वहाँ का वाइब अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। और अब जो है हम लोग करीब करीब कराड़ से 100 किलोमीटर चल चुके हैं। आगे पाचाल नाम का एक टाउन आएगा। ओ माय गॉड, झरने ख़त्म ही नहीं हो रहे, इधर भी झरने हैं। हाईवे जो है कंटिन्यूज टू बी इन गुड स्टेट। हाईवे के बारे में नहीं सोचना है, बहुत बढ़िया मेंटेन किया है सरकार ने इधर। तो अनुस्कुरा घाट से उतर करके अब हम लोग पहुंच गए हैं जी पांचल गांव। पांचल छोटा सा गांव महाराष्ट्र का, और ये गांव का मार्केट देखिए। मार्केट वार्केट सब दिखाएंगे जी आपको। आगे हल्का सा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि उधर से लाल परी आ रही है जी महाराष्ट्र वाली। अभी हम लोग जो हैं ये जिस हाईवे पर हैं, ये है आपका ओनी जाने वाला हाईवे। ओनी वो पॉइंट है जहाँ पर अपन नेशनल हाईवे 66 जो मुंबई से गोवा वाला हाईवे है ना, उसको कनेक्ट करेंगे। तो वो हाईवे अभी कुछ दूर है, 10-15 किलोमीटर। बट इस हाईवे की कंडीशन बीच बीच में ठीक है, बीच बीच में ख़राब है। इस रोड में भी नज़ारे अच्छे हैं, बस यही है ना कि बीच बीच में थोड़े गड्ढे ज़्यादा हैं इस रोड पे। सुबह के 11 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए जी ओनी। ये हाईवे दिख रहा है ना, यही है NH66। अपन अब इस हाईवे को कनेक्ट करेंगे और अब इससे दौड़ते हुए निकलेंगे आगे मालवाड़ की तरफ। तो देवी और सजनों, नेशनल हाईवे 66 पर आपका स्वागत है। हम अपन गाड़ी लगाएंगे जी क्रूज कंट्रोल पर और 80 से 85 की स्पीड पे मजे से चलेंगे। ये जो मुंबई गोवा हाईवे है NH66, ये भी काफ़ी सीनिक हाईवे है। और मानसून में तो भाई साहब इस हाईवे की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए इसमें भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, उधर मोबाइल टावर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल टावर से याद आया, उधर पाचाल और अनुस्कुरा की तरफ जो है ना बिल्कुल सिग्नल नहीं आता है, तो गूगल मैप डाउनलोड करके लाएं। सामने के नज़ारे देखिए, व्यूज ली देखिए, क्या मनमोहक नज़ारे हैं भाई। राजापुर और खारेपाटन के बीच ये आ गया जी टोल प्लाजा, बट टोल प्लाजा अभी चालू नहीं हुआ है। खारेपाटन 5 किलोमीटर, कंकावली 42 किलोमीटर। हाईवे इधर अच्छा मिल रहा है, पीछे थोड़ा सा ना राजापुर से पहले हल्का सा खराब मिला था। बाकी क्या सीनिक हाईवे है भाई साहब, क्या सीनिक ड्राइव जा रही है। दोनों तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। हाईवे जो है वो अच्छी स्थिति में मिल रहा है। ये देखिए सुंदर सुंदर कोंकण के मकान देखने को मिल रहे हैं। 2 मिनट के बायो ब्रेक के लिए मैं रुक गया था और बाकी लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। नज़ारे अच्छे हैं। अच्छा, बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि सर हम लोग भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, या हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, कैमरा आप कैसे रखते हो। वैसे हमारा चैनल तो कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो भी सीखा है ना उसके ऊपर मैं 1-2 चीज़ें आपको बता सकता हूँ ना, कि यूट्यूब में जब भी आप वीडियो बना रहे हैं ना अगर, तो उसमें बोलना बहुत ज़रूरी है, साफ साफ बोलना, ताकि आपके जो दर्शक हैं वो उसको फील कर सकें, महसूस कर सकें, उनको जानकारी पूरी सटीक मिले। जैसे लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं तो रैंडम कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बताता हूँ, देखिए कैसे बोलना है। जैसे मुझे अगर यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करना है तो कैसे शुरुआत करूँगा। तो जी राजकोट से 1200 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुँचे हैं महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। हमारे पीछे आप ये जो हाईवे देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 66, जो मुंबई से गोवा की तरफ जाता है। अभी फ़िलहाल हम इस हाईवे पर जा रहे हैं मालवाड़ की तरफ। हमारा स्टे मालवाड़ में है। व्यूज़ का आनंद लेने के लिए, नज़ारों को एंजॉय करने के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ रुके थे, ताकि आपको भी इस खूबसूरती को दिखा सके। कैसा लगा? तो ऐसा कुछ बोलना होता है। तो आप कहोगे कि इसके लिए क्या स्क्रिप्ट लिख लें? नहीं भाई, ये बोलते बोलते नेचुरली आ जाएगा। बस ध्यान रखें कि जब भी आप बोल रहे हो ना, तो दर्शकों को आप पूरा आइडिया दें कि भाई आप कहाँ हैं और किस क्षेत्र में हैं, क्या आपको दिख रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं।
तो आई होप ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी हाईवे पे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, बारिश तेज़ हो रही है, अब चला जाए आगे। अब इतने अच्छे अच्छे व्यू हैं तो कैसे ना दिखाए भाई, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई बरसातों में, मानसून में ना कोकन से कोई बढ़िया रीज़न नहीं हो सकता घूमने फिरने के लिए। और अगर आपके अंदर एक ड्राइवर है मेरी तरह जो ड्राइव एंजॉय करता है तो भाई साहब मानसून में ना महाराष्ट्र आइए और इस तरह के ड्राइव को एंजॉय कीजिए। स्क्रीन पर ये जो गांव दिख रहा है या छोटा सा टाउन, ये है जी तालेरे। तालेरे अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हुआ है 11:40। मुझे लग रही है जी चाय की तलब, बट मैडम सो गई थी। अरे मैडम अब वीना जी उठ गए हैं, चाय पीना है? चाय पीना है, हाँ। तो चाय पीने के लिए अपन अब कहीं रुकेंगे। श्री कोकण कट्टा, यहाँ अपन हाईवे के किनारे चाय पीने के लिए रुक गए। इधर जो है ना HPCL का पेट्रोल पंप है, इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, इधर एक दो और टैक्सी भी खड़ी है। इधर नज़ारे औसम है, बगल में हाईवे है, परिवार उधर बैठा हुआ है, चाय का ऑर्डर दे दिया है जी। ये आ गई जी अपनी चाय, लो लगी, लो जी मैडम। वीना जी को जो है ना मज़ा आ रहा है, इसी में बीच बीच वीना जी जो है ना पीछे सो भी जा रही है। असली अपनी जर्नी ये कहो ना आज शुरू हुई है, जब हम लोग इधर कोकण क्षेत्र में ड्राइव करना स्टार्ट किए हैं। और अभी तो भाई 2 दिन इधर ही बिताने हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग ही एक सुपर एक्साइटेड है। और मेन बात है ना, स्टे इतना अच्छा बुक कर लिया ना, पूरा का पूरा मकान एक बुक कर रखा है स्विमिंग पूल के साथ, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं क्या। हाँ शायद उस स्टे को लेकर अपन इतना एक्साइटेड और है कि रहने को मिलेगा। प्लस वीना करी एक लगातार बारिश होगी, तो मैं कहा कि भाई कहाँ घूमेंगे, तो कह रहे कोई बात नहीं, वहाँ पिकनिक करेंगे ना, और बारिश रुकेगी तो बीच बीच घूम लेंगे। चाय पीकर अपन चल निकले। नज़ारे औसम है, हाईवे अच्छी कंडीशन में है, बारिश भाई साहब रुक ही नहीं रही है, नॉन स्टॉप बारिश चालू छे। और ये देखिए जी मोबाइल पर क्या मैसेज आ गया है, पुढील 3-4 तासात रत्नागिरी जिल्हातीत काही ठिकाणी, क्या लिखा है, मूसलाधार पावसाची शक्यता है। इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत तेज़ बारिश रत्नागिरी वाले एरिया में होने वाली है, और दिख भी रही है। कोई बात नहीं, मराठी थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया है। ये सामने जो I-20 जा रही है, इसमें हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ही हाईवे पर मिलते रहते हैं, तो हाथ वाथ शेक करते हुए चले जाते हैं। इस जगह का नाम है जी हमारत, और ये लेफ्ट साइड में जो कट गया ना नीचे फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ से आप बाएं मुड़ के राधानगरी होते हुए कोल्हापुर जा सकते हैं। राधानगरी रूट की कंडीशन ठीक है, जो गोवा वाली बहुत सारी बसेस हैं जो पुणे से आती हैं वो इसी रूट का यूज करती हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है जी गगन बावड़ा। तो राधानगरी और गगन बावड़ा 2 रूट हैं कोल्हापुर से इधर गोवा साइड आने के लिए, या NH66। और दोनों रूट में राधानगरी वाला जो रूट है ना वो अभी शायद बेटर कंडीशन में है। गगन बावड़ा वाला रूट भी बन गया है, सीमेंटेड बन गया है, लेकिन उस रूट को बहुत लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। कंकावली 4 पणजी 114। हम लोग अब कंकावली पहुंचने वाले हैं, बट अपने को तो कंकावली से काफ़ी आगे जाना है। आपके स्क्रीन पर ये जो टाउन दिख रहा है ये है जी कंकावली। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के शोरूम देखने को मिले, इससे आइडिया लगता है ठीक ठाक टाउन होगा। पीछे टोयोटा का भी शोरूम देखा था हमने। तो कंकावली सिटी के नज़ारे, टाउन के नज़ारे आप देखिए। डोंगरवाड़ी, अच्छा ये कोई एरिया होगा, महाजनी नगर। सामने आ गया जी बोर्ड, कंकावली रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर, सावंतवाड़ी 52, गोवा 120। कंकावली के आगे ये आ गया जी दूसरा टोल प्लाजा, ये भी लग रहा है बंद है। अच्छा है, अभी फिलहाल कोई टोल का टेंशन नहीं है इस हाईवे पर। तो जी कंकावली के थोड़ा आगे आने के बाद, टोल प्लाजा के बाद हमने हाईवे छोड़ दिया। यो गया ऊपर से हाईवे गोवा वाला, और अपन अब यहाँ से ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेकर के जाएंगे मालवण और तारकर्ली बीच की तरफ। एक्चुअली बीच तक हमें नहीं जाना है, हमारा स्टे उससे पहले ही है।
इस जगह का नाम है जी कसाल, जहां हमने हाईवे छोड़ दिया और यहां से मुड़ गए मालवण के लिए। पुलिस ने रोक करके जो है ना एंट्री की प्रॉपर कॉपी में, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। हाईवे से उतरने के बाद अब असली कोंकण में अपन घूम रहे हैं। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं और हरियाली तो खैर कहना ही नहीं है। रोड की कंडीशन भी सही है। यहाँ से हमारा जो स्टे है वो चौके विलेज में है, जो मालवण से थोड़ा पहले आता है। तो चौके विलेज यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर है। ये दूरी अपन आधे घंटे में पूरा कर लेंगे। ये है जी चौके गांव, मालवण से करीब 8-9 किलोमीटर पहले। और इसी गांव में हमने अपना एक एयरबीएनबी स्टे बुक किया है। बस वहाँ पहुँचते हैं अभी 5 मिनट में। तो जी दोपहर के 1 बजे हैं और पहुँच गए हम लोग मालवण। ये चौके विलेज है जहाँ हमने बताया कि हमारा स्टे बुक है। अब अगले 2 दिन हमारे यहीं कटेंगे, मौज मस्ती करेंगे। आज की ड्राइव जो रही ना भाई, नज़ारों वाली ड्राइव रही, बहुत सीनिक रही, बहुत मजा आया। अनुष्पुरम घाट में तो मतलब डबल मजा आया, 4 गुना मजा आया। आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी ये स्टे के बारे में ना पूरी डिटेल्स मैं अगले ब्लॉग में दूंगा। इस ब्लॉग में कुछ नहीं बताऊंगा। कहाँ है, कितने में बुक किया, क्या क्या सुविधाएं हैं, पूल कैसा है, सब अगले ब्लॉग में बताऊंगा। पूरा का पूरा मकान ही है। तो स्टे ट्यून्ड, अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।